हुकूमत 2400 अरब रुपए पर पहुंचे सर्कुलर डेट में कमी के लिए इकदाम कर रही है। IMF का भी प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत पर सर्कुलर डेट कम करने का दबाव है। गुज़िश्ता हफ्ते बिजली की कीमतों में फी यूनिट ₹1.95 का इजाफा किया गया। IPPs के साथ भी हुकूमत का मुआहदा तय पा गया। जियो न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत और बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के दरमियान 450 अरब रुपए अदायगी का मुआहदा तय पा गया है। वजारत खजाना बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को 40% अदायगी फौरी करेगी, 60% अदायगी आइंदा माली साल में की जाएगी। साथ ही हुकूमत 3000 मेगावाट के पुराने इनएफिशिएंट प्लांट्स को बंद कर रही है। बिजली की खपत बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद करके उन्हें अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स की जगह 1 फरवरी से ग्रिड से बिजली खरीदने का कहा गया है, जिससे गैस एफिशिएंट पावर प्लांट्स को दी जा सकेगी और इंडस्ट्री को 2.5 से 3000 मेगावाट बिजली देकर इजाफी बिजली की खपत बढ़ाई जा सकेगी। क्योंकि हुकूमत का दावा है कि LNG के नए प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं और मुल्क में इजाफी बिजली मौजूद है और इन कारखानों को इस्तेमाल ना करके कैपेसिटी पेमेंट का बोझ अलग पड़ रहा है, जिससे सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। मगर इंडस्ट्री ने हुकूमत का यह फैसला मुस्तरद कर दिया है। इंडस्ट्री का एतराज़ है कि हुकूमत ने यह फैसला बगैर मुशावरत के किया, इससे लागत बढ़ जाएगी। ऐसे वक्त में जब बरामदात बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री मजीद सरमायाकारी कर रही है तो बरामदात पर असर पड़ेगा, बरामदात गिरेंगी और सरमायाकारी रुक जाएगी। एप्टमा के पेटर इन चीफ गौहर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर एजाज साहब बहुत शुक्रिया। गौहर साहब, ज़ाहिर है इसमें नज़र आ रहा है कि आप लोगों की कॉस्ट तो बढ़ेगी, मगर आपको नहीं लगता कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है? नई कैपेसिटीज़ मौजूद हैं मगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, जो एफिशिएंट प्लांट्स हैं उनको गैस नहीं मिल रही है, साथ में IMF सर पर खड़ा है जो कह रहा है सर्कुलर डेट कम करो, तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस फैसले के अलावा। इंडस्ट्री के पास ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और इंडस्ट्री देख रही है कि क्या हो रहा है कि हुकूमत ने कहा है कि 3000 मेगावाट जो है वो सनतें खुद अपनी बिजली बनाती हैं। अब देखने की बात यह है कि हुकूमत को ये फ़ैसला करना है कि हुकूमत का डायरेक्शन एक्चुअली क्या है। मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ। एक तरीका ये है कि इसको देखा जाए कि हुकूमत कह रही है कि 3000 मेगावाट जो बनाते हैं हमारे पास सरप्लस है, ये हमारे से क्यों नहीं लेते, और इंडस्ट्री कह रही है कि 3000 मेगावाट के आपने पॉलिसी बनाई कि हमारे पास बिजली नहीं थी और उस वक्त हमने इन्वेस्टमेंट्स करके कैप्टिव पावर प्लांट बनाया और अब हम अपनी बिजली खुद लेते हैं। ये दो सिचुएशंस हैं। अब जब कैप्टिव पावर प्लांट जब सनत खुद बनाती है, आज $6.5 की गैस लेके, या सिंध में 950 रुपए के करीब तकरीबन गैस की कीमत है, वो भी $6 बनती है, तो जो है उसके ऊपर बिजली की कॉस्ट 7 सेंट आती है जो कि तकरीबन 12 रुपये। हुकूमत कहती है कि आप हमसे बिजली जो है वो नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर वो 20 रुपये में ले ले और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है वो 9 सेंट में ले, जिसकी वजह जो है वो बताते हैं कि 14.5 रुपये उसकी कीमत बनेगी। तो अब पॉइंट ये है कि क्या हम 7 सेंट की बिजली 12 रुपये की बंद करके 14.5 की ले, तो क्या हम वायबल हैं दुनिया में एक्सपोर्ट करने पे? सवाल तो ये है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि 2013 से 18 के दरमियान जब हमने एनर्जी की कीमतों को जो है वो दुनिया की कीमतें जो 7 सेंट थी हमने ज़्यादा रखा, 9 सेंट 10 सेंट 11 सेंट, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $25 बिलियन जो 2013 से में थी वो गिर के जो है $22 बिलियन आई। हुकूमत ने उसको DLTL के थ्रू कॉम्पनसेट करने की कोशिश की लेकिन पैर पे नहीं आई, नहीं तो आज मुल्क को कोई तकलीफ नहीं होनी थी, क्योंकि 2013 में $25 बिलियन थी, हर साल 10% ग्रोथ करते तो आज हम $40-42 बिलियन की एक्सपोर्ट होते। गौरव साहब, विन विन सिचुएशन नहीं है ये, कतई तौर पर विन विन नहीं है। जाहिर है इंडस्ट्री को अगर नुकसान होगा उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, मगर मैं आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत के पास क्या कोई ऑप्शन है इसके अलावा? IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल होगा तो वैसे भी मईशत बैठ जाएगी और हुकूमत मुख्तलिफ इकदाम कर रही है सर्कुलर डेट कम करने के लिए। आपके ख्याल में कोई और ऑप्शन है? आपका नुकसान तो है, विन विन नहीं है। हुकूमत ये कह रही है कि अगर हम ये 3000 मेगावाट अगर हम बेच लेंगे इंडस्ट्री को 2 सेंट, हम 100 बिलियन रुपए बचा लेंगे। बट क्या ये 100 बिलियन रुपए जो हुकूमत बनाएगी क्या ये रियलिटी है? क्या ये हो सकेगा? मेरा यही सवाल है कि इसमें क्या होगा कि सिंध और KPK और बलूचिस्तान ये तो जाएंगे 158 में कि आप हमें रोक ही नहीं सकते, स्टे ऑर्डर्स हो जाएंगे, होने ही है, इंडस्ट्री आज सामने खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होगा, पंजाब की सनत जो है वो सामने खड़े होकर कहेगी कि जनाब मेरे साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गई कि मैं तो चल ही नहीं सकता। एक और सेक्टर आएगा वो कहेगा कि जनाब मेरी तो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती जब तक कि आप मुझे गैस नहीं देते बिजली बनाने के लिए, क्योंकि मैंने उससे
जो है वो मैं उससे स्टीम बनाता हूँ जिससे मेरे स्टेंटर्स चलते हैं, फिनिशिंग चलती है, वो एक अलहदा झगड़ा पड़ जाएगा। और तीसरे किस्म का झगड़ा वो ये पड़ेगा कि जो दोनों चीज़ें जो है नहीं लड़ सकेगा, ना सिंध और KPK में है, ना वो पंजाब में जो है वो इंटीग्रेटेड सनत है, वो SME है, तो तमाम SME को आप अनवाइबल कर देंगे। और वो SME हमारी बैकबोन है जो कि 70% सनत है, और वो 70% सनत जब अनवाइबल हो जाएगी तो पिछली बार 70 रुपये किलो का मैं कहता था टमाटर का रेट है, और टेक्सटाइल की मशीनें 70 रुपये किलो में कबाड़ के रेट से बिकी। मतलब अब एग्जैक्टली इंडस्ट्री क्या रही है कि जी हमें गैस ही देते रहें क्योंकि गैस हुकूमत कह रही है हमने एफिशिएंट प्लांट्स में देनी है, या आप कह रहे हैं कि जी अगर आप बिजली दे रहे हैं हमें और ग्रिड से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो बिजली हमें सस्ती करके दें? फिर सर बात यह कि जब हुकूमत ये बात करेगी तो उसको इस बात की आप रोशनी में देंगे कि थोड़े दिन के बाद कहेंगे हुकूमत जो है वो सब्सिडी दे रही है। ठीक है, एक चीज़ जब खुद बना के इंडस्ट्री को जो है आज 7 सेंट की पड़ती है, हुकूमत को वो चीज़ महंगी पड़ती है, तो हुकूमत क्यों कह रही है कि मैंने महंगी चीज़ इनको बेचनी है? हमें कहते हैं 7 सेंट, तो क्या लिख के देते हैं कि 5 साल चलेगा ये सिस्टम? क्योंकि हुकूमत की हमें सबको पता है कि कॉस्ट 13 सेंट है, तो क्या 13 सेंट की चीज़ मुझे 7 सेंट आधी में दे सकते हैं? अरे जब मुझे खुद 7 सेंट में पड़ती है तो मैं हुकूमत को कह रहा हूँ कि मुझे काम करने दें, मुझे इस चक्कर में क्यों डाल रहे हैं? उसके बाद उनका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुकूमत का इस काबिल ही नहीं है कि हमें वो सप्लाई दे सके। अभी तो आपने 2 हफ्ते पहले देखा पूरा पाकिस्तान 24 घंटे बंद हो गया। हर 6 घंटे के बाद हुकूमत के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन लॉसेज आते हैं और जो झटके लगते हैं, तो सनत तो चल ही नहीं सकती इस सिस्टम पे। इसी के वजह से कैप्टिव सिस्टम लगे। मगर अभी जब हुकूमत ने सहूलत दी कि इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 25 से 50% की छूट होगी बिल पर, तो नवंबर में 2.5% इजाफा हुआ कंजम्पशन में, दिसंबर में हुकूमत का दावा है 8.5% इजाफा हुआ। ये भी वही बिजली है जो ग्रिड से आ रही है। सर मैं आपको ये बताऊं, ये सारी बातें ठीक हैं, 2.5% ज़रूर इजाफा हुआ होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंक्रीमेंटल जो है अपनी चीज़ों को जो है वो प्रोड्यूस किया। हम एक बहुत बड़ी सनत है, ये 3000 मेगावाट सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी ये सिस्टम टेस्टेड भी नहीं है कि ये सिस्टम आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। और आप पाकिस्तान की जो बैकबोन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इन्हिसार कर रहा है कि वो पाकिस्तान को लेके जाएगी, क्या आप उस सब को इस रिस्क में डाल देंगे कि जनाब, और साथ कहेंगे उनको रोज़ाना कि तुम्हें हम सब्सिडी दे रहे हैं? और सब्सिडी किस बात की है कि आपने महंगी बिजली आप बना भी रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। हमारे पे क्यों ये स्टिग्मा लगाना चाहते हैं कि आप सब्सिडी ले रहे हैं? हम इस स्टिग्मा में नहीं फंसना चाहते। बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्री का मौक़िफ़ आपने सुना।